दोस्तों, क्या आप भी जानते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या है चीज? अरेस्ट तो सभी लोग जानते हैं कि पुलिस द्वारा सरकारी सिस्टम का प्रयोग करके लोगों को कस्टडी में ले लिया जाता है यदि आप कोई अपराध करते हैं। मगर यहाँ पे इस डिजिटल अरेस्ट को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि काफी बड़े बड़े लोग इसके चक्कर में आ जा रहे हैं और इसी चक्कर में आकर के एक सहायक टीचर महिला की मौत हो चुकी है। हुआ ऐसा कि आगरा में एक सहायक महिला शिक्षक को साइबर ठगों ने कॉल करके उनकी बेटी के सेक्स स्कैंडल में फंसने की बात बताई। इसके बाद उन्हें 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और पैसों की मांग की। महिला शिक्षक को इतना ज्यादा गहरा सदमा लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। इस खबर में जाने कैसे चलता है डिजिटल अरेस्ट का एक कैसा है खौफनाक खेल। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो आता है जो व्यक्ति, उसने पूरे अपना जो रूम है उसको एकदम पुलिस अधिकारी जैसा सजा करके रखा था और वहां पे व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगा करके रख दी गई है। हेलो, मैं पुलिस अधिकारी बोल रहा हूं, आपकी बेटी सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है, अगर बचाना है तो 1 लाख भेजो। जब तक फैसला नहीं लेते तुम्हें कॉल पर रहना पड़ेगा, किसी को कॉल नहीं कर सकते हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें फ्रॉड करने वाले आपके सोचने समझने की शक्ति पर इतना हावी हो जाते हैं कि उनकी बात के अलावा आपको कुछ और नहीं सूझता। सामने वीडियो पर आपको पुलिस अधिकारी दिखाई देता है, वह बात करता है और आप उसकी बातें मानने के लिए मजबूर होते हैं ताकि आप अपने को या फिर अपने किसी खास को बचा सकें। यूपी के आगरा जिले में भी साइबर ठगों ने एक सहायक शिक्षिका महिला मालती वर्मा की जान ले ली है। उन्होंने 4 घंटे तक टीचर को डिजिटली अरेस्ट रखा। ठगों ने उनसे उनकी बेटी को सेक्स स्कैंडल से बचाने के बदले 1 लाख रुपए की मांग कर दी। तो देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उन्होंने कहीं न कहीं सारी जानकारी आपसे इकट्ठा कर ली है, क्योंकि वे लोग जो लोग डिजिटल अरेस्ट के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, वे किसी गरीब और किसी रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ रहे हैं। ये लोग टारगेट करके जो लोग नौकरी पेशा हैं, जिनके पास कुछ पैसा है और उनको कहीं न कहीं से जानकारी हो जाती है कि इस व्यक्ति ने कुछ न कुछ ऐसा कर दिया होगा। अभी तक तो ऐसी ही खबरें आ रही थी, मगर आजकल के डेट में इस तरीके की पहली घटना लोगों के सामने आई है कि जिसमें उनकी बेटी को, जिसको कि वे बहुत ही ज्यादा सम्मान की नजर से रखती थी, उनको सीधे से लुटेरों ने और जिन लोगों ने डिजिटली अरेस्ट का नाम लिया था, जो लोग फेक पुलिस वाले बन करके ऐसा घटिया काम कर रहे हैं, उन लोगों ने सीधे बोला कि आपकी बेटी को सेक्स स्कैंडल में हमने पकड़ लिया है और यदि आप नहीं उसको बचाएंगे, अभी नहीं 1 लाख रुपए जमा करेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत में उनके नाम से FIR कर देंगे, फिर उसको जेल में रहना पड़ेगा। इस तरीके से ये लोग आपके परिवार के साथ खेल रहे हैं। और ऐसी खबर को सुनकर के सहायक महिला टीचर का, जो कि सरकारी पद पे ऊपर लगी हुई थी, उनके हृदय पे ऐसा घात पहुंचा, उनके माइंड पे इस तरीके का चोट पहुंचा उनके झूठ की वजह से कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इसमें टाइम लगा, मगर उनको कितना बड़ा आघात पहुंचा। दोस्तों, यदि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो सोच समझ करके फैसला लीजिएगा और घबराइएगा कतई नहीं। और ऐसे कालों पर अब विश्वास करने की एकदम जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से इसका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं। आगरा की इस घटना के बाद डिजिटल अरेस्टिंग और साइबर फ्रॉड की काफी चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यह डिजिटल अरेस्टिंग क्या है और कैसे साइबर ठग लोगों को सिर्फ एक कॉल की मदद से इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि लोग अपनी मेहनत से जोड़ी गई मेहनत की कमाई को यूं ही गवा देते हैं। देश के लगभग हर कोने से इन दिनों साइबर ठगी की वारदात सामने आ रही है, जिसमें बूढ़े और तकनीकी को कम समझने वाले लोगों को ज्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए कि आपके घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जिसमें काफी लोग सरकारी पदों पे हैं, उनके पास पैसा भी अच्छा खासा मात्रा में है, ऐसे लोगों को जानबूझ करके, तो बहुत अच्छे से बात साबित हो जा रही है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है वे आपके परिवार के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, आपका मोबाइल नंबर जानते हैं और आप कैसे पदों पे हैं, आपके पास कितना पैसा हो सकता है, सारी डिटेल रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे लोग आपके घरों के आसपास ही होंगे, तभी इस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले वह अपने शिकार की पूरी डिटेल निकलवाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि आखिर इस शख्स को कैसे गिरना है। जैसे किसी का बेटा बाहर जॉब कर रहा है, किसी की बेटी बाहर पढ़ रही है, कोई मोटा पैसा अपने अकाउंट में रखकर बैठा है, तो इस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं और फंसा देते हैं। डिजिटल अरेस्ट में सबसे पहले आपके पास किसी शख्स का फोन कॉल आता है जो खुद को कोई
बड़ा पुलिस अधिकारी बताता है या फिर किसी एजेंसी आईबी, एनआईए, ईडी का अधिकारी बताता है, इसके बाद वह आपको कोई शॉकिंग न्यूज देगा जिसमें हो सकता है कि वह आपके किसी परिजन के बारे में बताए कि उसे किसी केस में पकड़ लिया गया है। इस केस को रफा दफा करने के लिए वह आपसे पैसों की मांग करेगा। इस लेन देन की बातचीत के दौरान वह आपके साथ लगातार कनेक्टेड रहने की कोशिश करेगा, चाहे मामला 4 से 5 घंटे तक चले या फिर 4 से 5 दिन तक। ठगी करने वाले आपको सोचने समझने का मौका भी नहीं देते हैं। अकेले कमरे में ये लोग पूछताछ करने का बहाना बनाते हैं। साइबर ठग आपसे पैसों की मांग करते हैं और अपने अलग अलग अकाउंट में राशि जमा करवाते हैं। आपके पैसे ट्रांसफर करने तक आपको स्काइप या व्हाट्सएप कॉल के जरिए वीडियो ऑन करके रहने को भी मजबूर किया जाता है। कई बार पूछताछ के लिए साइबर ठग आपको किसी एकांत कमरे में वीडियो कॉल पर कनेक्ट रहने के लिए हरदम कहते हैं। इसके पीछे वह आपको इंट्रोगेशन का बहाना बताते हैं। बातचीत के दौरान जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि आप उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, बस तभी वो आपसे केस को निपटाने के लिए पैसों की मांग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज के तकनीकी के दौर में किस तरीके से लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पहले के दौर में लोग किसी के घर में सेंधमारी करते थे, कुछ दिनों तक तमंचे को दिखा करके, बंदूक को दिखा करके लोगों को में खौफ पैदा करके लूटा जा रहा था। लेकिन आज के डेट में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक नई तरीके की बीमारी आ गई है जिससे कि लोगों को लूटा जा रहा है और इसमें लुटेरे सेफली आपके पैसे को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवा करके रफू चक्कर हो जा रहे हैं। और यदि बैंक थोड़ा यदि कड़ाई करता है तो किसी तरीके से वो पैसे वापस कर लेता है, लेकिन जो पैसे उस अकाउंट में रहते हैं, जो ऐसे लोग हैं, ये लोग पैसों को नकदी निकाल लेते हैं और इस तरीके से आपको बहुत मोटा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत तरीके के केस आजकल के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लेकर के उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक ऐसी वारदातें आए दिन सामने आती जा रही हैं। दोस्तों, इन सारी घटनाओं से बचने के लिए सरकार को, प्रशासन को अब बड़े तौर पर इसके लिए मुहिम चलानी होगी और लोगों को पूरे तौर पर जागरूक रहने के लिए जानकारी देनी होगी। और ऐसे लोग जो कि इस तरीके की लुटेरे की काम करने को जो अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, चाहे जो भी हो। ऐसे लोगों को देखिए, कहीं भी वो लोग जाएंगे, लेकिन पैसे तो ये लोग किस एटीएम से निकाले, कहां जा रहे हैं, 24 घंटे की सर्विलांस रख करके सरकार इनको बड़ी ही आसानी से पकड़ सकती है। इसमें वक्त लगता है, समय लगता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को और अपनी जनता को, पब्लिक को बचाने के लिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब सरकार को मुस्तैदी से काम करना होगा, प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना होगा। तभी इस तरीके की समस्याओं से आज हमारा समाज निजात पा सकता है। नहीं तो एक एक करके आप सभी लोग और हम सभी लोग अपने मेहनत की कमाई को गंवा सकते हैं। फिलहाल हमें किसी के भरोसे नहीं बैठे रहना है, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए इन सारी समस्याओं से लड़ना है और विजयी होना है। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।